आजकल पीटीसी रिले जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली किस्म है वो डैनफॉस कंप्रेसर में, ये डैनफॉस कंप्रेसर की है, ठीक है ना। और ये हमारी नेशनल पैनासोनिक की है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है इन दो रिलेयों का। और बाकी आजकल जैसे R600 वाले कंप्रेसर आ रहे हैं तो उनमें जो हमारी पीटीसी रिले हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये इस्तेमाल हो रही हैं। ये सारे डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और डिज़ाइन भी हैं पड़े, ठीक है ना, समझ आ रही है। लेकिन इन तमाम का फंक्शन काम तो एक ही है ना, चाहे इनकी डिज़ाइनिंग चेंज कर दी गई है लेकिन काम करने का तरीका इनका सेम ही है। ये काम वैसे ही करती हैं जैसे हमने वाइट बोर्ड पर पीटीसी रिले की डायग्राम बना के समझा है कि पीटीसी जो हमारी धात है वो स्टार्टिंग में तो अपने अंदर से करंट गुजरने देती है, लेकिन जब उसके अंदर से ज़्यादा करंट गुजरता है तो ज़्यादा करंट के गुजरने से वो एक दफ़ा गर्म हो जाती है, उसका दर्जा बढ़ जाता है। तो दर्जा उसके बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और फिर वो अपने अंदर से करंट क्रॉस नहीं होने देती। मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ सेकंड के लिए गुजर कर करंट जाएगा पीटीसी धात के थ्रू, और रनिंग वाइंडिंग में तो मुश्किल करंट जाता रहेगा ना। तो रिले का ये काम भी होता है। तो उसके बाद हमारा जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट तब तक नहीं जाएगा जब तक आप 3 से 5 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी को उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके ना रखें, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो ये हमारी पीटीसी धात है, ये हमारी पीटीसी धात है, ये हमारी पीटीसी धात मतलब सिक्का है जो एक दफ़ा गर्म होने पर अपने से दोबारा करंट नहीं गुजरने देता जब तक ये ठंडा ना हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारी नेशनल पैनासोनिक की रिले थी, ये हमारी डैनफॉस की रिले है। तो इसमें भी इसी तरह से ये पीटीसी धात लगी हुई है, समझ आ रही है। तो इन दोनों का फंक्शन सेम ही है, समझ आ रही है। बाकी ये दोनों रिले सेम है। पीटीसी रिले का ये होता है कि जैसे हमारी डैनफॉस की रिले की हमने बात की थी, करंट रिले की बात की थी, ये हमारी करंट रिले का हमारा सबका टॉपिक था, इस पर हमने बात की थी। तो इनके साइज़ होते हैं, इनकी कंप्रेसरों के साइज़ के हिसाब से इनकी जो कॉइल्स होती हैं इनके अंदर तार का साइज़ छोटा या बड़ा होता है, मतलब मोटी या बारीक नंबर की तार होती है। तो लेकिन जो हमारी डैनफॉस की पीटीसी रिले है, पीटीसी रिले तमाम कंप्रेसरों में एक ही साइज़ की लगती है, इनके साइज़ का कोई फ़र्क नहीं होता। बस सिर्फ ये देखना पड़ता है कि आया कि वो उसी कंप्रेसर के लिए डिज़ाइन की गई है या, मतलब डैनफॉस की रिले जो आपकी है अगर आप पैनासोनिक में लगाने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टी लगेगी। तो पैनासोनिक में तो एक्सटर्नल ओवरलोड होता ही नहीं है, इंटरनल ओवरलोड नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल ओवरलोड लगता है पैनासोनिक में। तो फिर ये रिले जब लगेगी तो इसमें तो ओवरलोड नहीं लगेगा। जब ओवरलोड नहीं लगेगा तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि कंप्रेसर आपका अगर किसी वजह से ज़्यादा एम्पेयर लेना शुरू कर देता है तो वो जल जाएगा, क्योंकि ओवरलोड एक हिफाजती आला है जिसका लगना ज़रूरी है, समझ आ रही है बात की। तो फिर ये हमारी जो रिले हैं ये डैनफॉस की है और ये नेशनल पैनासोनिक की है। ये नेशनल पैनासोनिक की रिले पड़ी हुई हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। और ये भी हमारी पीटीसी रिले हैं लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ठीक है ना जी। अब जो हमारी पीटीसी रिले सिंगल टर्मिनल वाली, ये हमारी सिंगल टर्मिनल वाली है, ठीक है ना। इसका एक पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैनासोनिक के कंप्रेसर के अंदर ऊपर वाला पॉइंट कॉमन होता है और नीचे वाले 2 पॉइंट जो है वो रनिंग स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर वाला जो पॉइंट हमारा कॉमन है, कॉमन के ऊपर तो वैसे ही ओवरलोड लगता है पैनासोनिक में, और नीचे वाले 2 पॉइंटों पर रिले लगती है, ठीक है ना। और राइट हैंड पर ऊपर कॉमन, फिर राइट हैंड पर क्लॉकवाइज जैसे मैंने बात की थी, तो ऊपर कॉमन, फिर क्लॉकवाइज नीचे इधर राइट हैंड पर रनिंग और फिर लेफ़्ट साइड पर स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। तो फिर हमें साफ ज़रा ऊपर वाले पॉइंट पर तुम्हारा ओवरलोड लगेगा, उस पर हम एक मेन दे देंगे और नीचे वाले 2 पॉइंट पर हमारी रिले लगेगी। तो रिले का पॉइंट राइट हैंड पे आएगा क्योंकि दूसरी मेन हम रनिंग को देंगे और स्टार्टिंग में करंट रिले के थ्रू गुजर कर जाएगा, पीटीसी धात के थ्रू गुजर कर जाएगा। तो ये हमारी 1 पॉइंट वाली रिले है, ठीक है ना। तो इस पर एक तार इधर लगेगी, एक ओवरलोड पे लगेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारी बाज़ कंप्रेसरों के अंदर ये 3 टर्मिनल वाली रिले इस्तेमाल होती हैं, 3 वाली, ठीक है ना। 3 वाली रिले जो इस्तेमाल होती हैं ख़ास तौर पर R600 वाले कंप्रेसरों के अंदर, ठीक है ना। तो कॉमन वाले पॉइंट पर तो वैसे ही ओवरलोड लग जाएगा हमारा, और नीचे वाले 2 पॉइंटों में क्या लगेगी, रिले लगेगी। तो रिले के इस पॉइंट पर हमारी एक मेन आएगी और नीचे वाला, ये दोनों पॉइंट हमारे एक ही होते हैं, नीचे वाला और ये पॉइंट देखें ना, अंदर से पतरी एक ही है, समझ आ रही है बात की। अंदर से पतरी क्या है, एक ही है। तो पतरी एक ही है तो फिर ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये वाले। तो फिर ये जो हमारा पॉइंट होता है इधर वाला, ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि मीटर से भी हम चेक कर लेते हैं इसको, ये एक ही पॉइंट है, वैसे भी रिले अंदर से खाली है, ठीक है ना। ये दोनों टर्मिनल एक ही हैं। तो मेन इस पर दें या इस पर दें, बात एक ही है, लेकिन इस पर हम एक मेन देंगे और एक ओवरलोड पर मेन लगाएंगे तो न्यूट्रल फेस के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट बचेंगे इन पर हमारा कैपेसिटर लगता है 4 या 5 UF का, वो कंप्रेसर की कैपेसिटी के मुताबिक, ठीक है ना। बेसिकली ज़्यादातर 4 का ही लगता है, लेकिन बाद अब कंप्रेसर बड़ा हो 1.4 को या 1.3 को तो 1.5 एक बड़ा 5 का भी कैपेसिटर लगता है, ठीक है ना।
मैंने 5 म्यू एफ का भी लगता है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात की। मतलब आपका कैपेसिटर अगर 1/3 का होगा या 1/4 का होगा तो कैपेसिटर 5 यू एफ का भी लग सकता है, और अगर 1/6 का 1/8 का होगा या 1/5 का होगा तो कैपेसिटर हमारा 4 यू एफ का लगेगा, ठीक है। इन 2 पॉइंट पर हमारा कैपेसिटर लगेगा। तो ये सिंगल पॉइंट वाली रिले थी, ये 3 पॉइंट वाली रिले, ये दोनों समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से अब हमारी ये वाली रिले है पीटीसी रिले। इसमें 2 किस्म की रिले होती हैं। अब इन दोनों में आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जैसे ये और ये रिले है। इसके लेफ़्ट साइड पर मेन पॉइंट है ऊपर, लेकिन इसके भी लेफ़्ट पे भी है, राइट पे भी है। इसके राइट पर पॉइंट नहीं है। कॉमन इसका भी है, कॉमन इसका भी है पड़ा। बाकी ये वाले भी टर्मिनल इधर बने हुए, इधर बने हुए, इधर भी दोनों रिलेयों के सेम है, ठीक है ना। कॉमन इसका भी है, इसका भी है, रनिंग इसका भी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस रिले में है, इसमें नहीं है। तो अगर ये वाली रिले हम किसी कंप्रेसर में लगाते हैं तो एक मेन हमारी कॉमन पर लगेगी, दूसरी मेन हमारी रनिंग पे लगेगी, स्टार्टिंग पे, क्योंकि ये रिले हमारी डैनफॉस की है। तो डैनफॉस की रिले है तो डैनफॉस का नीचे वाला पॉइंट कॉमन होता है, और लेफ़्ट साइड वाला ऊपर वाला रनिंग होता है, और राइट साइड वाला स्टार्टिंग होता है। तो एक मेन हमारी इधर आएगी, एक मेन हमारी इधर आएगी, इसके कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। और रिले के ये वाला जो टर्मिनल है इसका ताल्लुक रनिंग वाले पॉइंट के साथ होता है, क्योंकि ये सारी पतरी एक ही होती है। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है कि ये रिले हमारी है, ये रनिंग वाली पतरी है, तो अंदर से ये मिली हुई है इस तरह यहाँ तक, और इसका ताल्लुक यहाँ से इसके साथ हो रहा है, ठीक है ना। अगर मीटर से हम इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक ही पतरी है, इधर से ये भी पतरी एक है, और इधर से ये एक ही पतरी है। इसका मतलब है जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली पतरी है, ये सारे टर्मिनल एक ही हैं। मतलब मेन इधर दोगे तो यहाँ से वही मेन निकाल सकते हो। मतलब आपने कॉमन पर फेज़ दिया है और एन इस रनिंग पॉइंट पर न्यूट्रल दिया है, तो यहाँ से न्यूट्रल आप ज्वाइंट करके आगे किसी और कंपोनेंट्स को दे सकते हो, जैसे लैंप को देनी है या कंप्रेसर को देनी है, ठीक है ना, यहाँ से ज्वाइंट करके दे सकते हो। किसी भी पंखे को देनी है, यहाँ से थिम्बल आप लगा सकते हो। और ये वाला जो टर्मिनल हमारा बना हुआ है, जैसे ये वाला बना हुआ है, इसका रिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर होता भी सही तो इसका स्टार्टिंग वाली साइड का, ये वाली तो पतरी एक ही है ना, इस साइड की जो पतरी है ये वाली, इसका ताल्लुक इस रिले के साथ कोई है? नज़र आ रहा है आपको? मीटर कोई रीडिंग शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये एक टर्मिनल नहीं है। हालांकि ये टर्मिनल आपस में एक ही है, ये देखें एक ही है ना, मीटर बजल भी बज रही है और उसकी मज़ामत भी शो हो रही है यहाँ पर, तो ये एक ही टर्मिनल है। लेकिन इसका रिले के साथ कोई ताल्लुक, बस इस प्लास्टिक के अंदर एक रिवर लगाकर इसको इसके साथ जोड़ा गया है, कनेक्टर के तौर पे लगाया गया है। भी अगर तारें ज़्यादा कनेक्ट करनी हो तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिले के ऊपर, यहाँ पर एन लिखा हुआ है और तीर का निशान इस तरफ मेंशन है, और इधर लाइन लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, तीर का निशान इस तरफ मेंशन है। मतलब आपने अगर फेज़ देना है तो ये बेसिकली कनेक्टर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल देते हो मेन, और यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट में जो तार लगती है वो तो वैसे ही थर्मोस्टेट के वापसी वाली लग रही होती है। तो फेज़ हमारा जो मेन तार यहाँ पर आएगी, यहाँ पर लगेगी, और यहाँ से फिर थर्मोस्टेट में चली जाएगी, ठीक है ना। और फिर थर्मोस्टेट से वापसी वाली आकर कॉमन पे लगेगी। होता तो फेज़ ही है वो, लेकिन थर्मोस्टेट से कंट्रोल होकर आ रहा होता है, ताकि जब टेम्परेचर पूरा हो तो वो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाए। और न्यूट्रल हमारी यहाँ पर लगेगी, और फिर यहाँ से हम न्यूट्रल ज्वाइंट भी कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा न्यूट्रल और न्यूट्रल निकालने के लिए ज़रूरत पेश है। जैसे कंप्रेसर के पीछे बाज़ पंखा लगाते हैं तो उसका थिम्बल एक यहाँ पे लगा देंगे, और जैसा कि हमारा यहाँ से एक लैंप को न्यूट्रल जाएगी अंदर, ठीक है ना, वो भी न्यूट्रल हमारी यहाँ पे लग जाएगी। एक मेन न्यूट्रल यहाँ पे लगेगी, एक न्यूट्रल यहाँ से अंदर लैंप को चली जाएगी। एक फ़ैन की भी न्यूट्रल यहाँ पे लग सकती है। एक फेज़ हमारी मेन यहाँ पर आएगी, यहाँ से निकल कर थर्मोस्टेट को जाएगी। एक फेज़ हमारा एक्स्ट्रा भी यहाँ से लग सकता है, ठीक है ना। और ये कंप्रेसर थर्मोस्टेट की वापसी की है, वापसी की यहाँ कॉमन को मिलेगी। जब थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक करेगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये भी हमारी पीटीसी रिले है, ये डैनफॉस वाली है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है, इसमें ये वाला पॉइंट है। मतलब आपने अगर कैपेसिटर लगाना हो, कौन सा रनिंग कैपेसिटर, तो इसमें भी लग सकता है यहाँ से यहाँ। समझ आ रही है? लेकिन डैनफॉस के कैपेसिटर साइज़ में बड़े होते हैं तो उसमें कैपेसिटर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लगेगा, ठीक है ना। मतलब 5 की बजाय आप 6-7 का लगा दें, 10 का लगा दें। अगर 1413 का है तो 10 UF का लगा दें, ठीक है, वरना 5 का भी लगा दें फिर भी काम करता है। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? उससे एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं कंप्रेसर। तो ये हमारी पीटीसी रिले डैनफॉस की होगी, ये हमारी नेशनल पैनासोनिक की होगी। अब हम बात करेंगे R600 वाले कंप्रेसर में इस्तेमाल होने रिलेयों की, ठीक है ना। R600 वाले कंप्रेसर में ये अब 3 किस्म की रिले हमारे पास पड़ी हुई हैं। इसके ये बहुत से टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना, ये नज़र आ रहे हैं जैसे बहुत सारे टर्मिनल हों, लेकिन इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये कौन सा टर्मिनल किस मकसद के लिए। अब इस रिले के अंदर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पर अर्थ का निशान बना हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब है ये वाला जो हमारा टर्मिनल अर्थ का है, और ये वाली जो लाइन है ये भी अर्थ की है, ठीक है ना। और ये वाली जो हमारा लाइन है ये न्यूट्रल की है, एन लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ आ रही है। और ये वाली जो लाइन है हमारी ये फेज़ की है, ठीक है ना, यहाँ पर एल लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल इसको हम देखेंगे भी ये किस तरह से फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे ओवरलोड।
ओवरलोड हमारा साफ ज़रा कॉमन पे लगता है, तो फिर ओवरलोड के जो आउटपुट वाला पॉइंट है, एक तो हमारा इनपुट वाला पॉइंट हो गया ना ओवरलोड का, ये वाला पॉइंट, ये वाला इनपुट है और ये वाला हमारा क्या है, आउटपुट। अब देखेंगे भी इन दो का तल्लक है, नहीं है, इसका तल्लक है, नहीं है, इसका तल्लक है, नहीं है, तो इनका तल्लक नहीं हो रहा। अब हमारा जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो हमारा इसके साथ आकर मिलेगा, किसके साथ, इसके साथ, इधर से इसके साथ मिल रहा है ना, क्योंकि अब कमरा इसको मेन यहाँ पर एक देंगे ओवरलोड को, और फिर यहाँ से करंट ओवरलोड में आएगा, ओवरलोड से निकल कर यहाँ से चला जाएगा सीधा डायरेक्ट कॉमन पॉइंट में। ये रिले ऐसे लगती है, ये रिले ऐसे लगेगी, क्योंकि ये कॉमन ऊपर की तरफ है, कॉमन नेशनल पैनासोनिक की तरह। हाँ, तो ये कॉमन ऊपर की तरफ है, कॉमन के बाद इधर वाला राइट हैंड वाला रनिंग है, मतलब ये वाला रनिंग है और ये वाला स्टार्टिंग है। फेस वाले पॉइंट का तल्लक जो है हमारी रिले के साथ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ बतौर एक कनेक्टर यहाँ पे लगाया गया है। भी यहाँ पर अगर आपका एक थिम्बल लगाते हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा थिम्बल कनेक्ट कर सकें, क्या कर सकें, हाँ ठीक है ना, सिर्फ इसी मकसद के लिए लगाया गया है। क्या है ये वाला पॉइंट अर्थ वाला है, क्योंकि ये वाला पॉइंट के ऊपर भी अर्थ का निशान बना हुआ है। ये कंप्रेसर की बॉडी के साथ यहाँ पर एक स्क्रू टाइट होता है, मतलब ये रिले लगती है तो कंप्रेसर का जो अर्थ वाला स्क्रू होता है वो ये उसके साथ जाकर फिक्स हो जाता है, फिर स्क्रू को हम टाइट करते हैं, ये बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी के साथ अटैच होता है, अर्थ वाला पॉइंट है। तो अब देखें कि इस पॉइंट का तल्लक, अर्थ वाले पॉइंट का तल्लक इस तीसरे नंबर वाली लेयर के साथ है, ये देखें है ना। तो ये तीनों एक ही पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट अर्थ के हैं, मतलब ये वाले पॉइंट यहाँ से लेकर ये और ये तीनों पॉइंट अर्थ के हैं, ये 3 और 1 4 और ये अर्थ के हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये न्यूट्रल का है, किसका है, न्यूट्रल का है। इसका फिर साफ ज़ाहिर है रनिंग के साथ अलग होना चाहिए, किसके साथ, क्योंकि न्यूट्रल एक अगर हम फेज दे रहे हैं ओवरलोड को तो न्यूट्रल हम रनिंग को ही देंगे, तो ये रनिंग वाला पॉइंट है ना हमारा। तो ये मीटर पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर तल्लक शो हो रहा है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग वाले पॉइंट के साथ भी इसका तल्लक हो रहा है, मज़ामत इसके दरमियान पीठ सी धात की वजह से। लेकिन ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये SP लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये वाला सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला अकेला ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसको इसके साथ चेक करेंगे तो ये तल्लक शो करेगी, आ रही है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों भी तल्लक शो करेंगे दरमियान में पीठ सी धात की वजह से। तो इस रिले की समझ आ गई। ये वाला पॉइंट हमारे, ये वाले 4 पॉइंट न्यूट्रल के हैं, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग का है, ये वाले 3 पॉइंट और ये 4 और ये वाला ये अर्थ के हैं। ये वाला फेज़ के लिए खाली एक पॉइंट लगा है, फेज़ यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये वाला जो है ये हमारा ओवरलोड का है, यहाँ से ये सीधा ओवरलोड के इनपुट में जा रहा है और आउटपुट से निकल कर सीधा कॉमन में आ रहा है। और इस वाले पॉइंट का तल्लक रनिंग के साथ है और इस वाले पॉइंट का तल्लक स्टार्टिंग के साथ, ठीक है ना। ये हमारा ओवरलोड लगा हुआ है कॉमन के सीरीज़ में, ठीक होगा। इसके बाद ये समझ आ गई। तो ये हमारी एक रिले होगी, दूसरी रिले हमारी ये है। तो इस रिले की जब हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा ओवरलोड का इनपुट है, यहाँ पर हम लगाएंगे और यहाँ से ओवरलोड से होता हुआ करंट इस पॉइंट में आ जाएगा, किसमें, इस पॉइंट। अब इस पॉइंट का देखेंगे किसके साथ तल्लक है, तो इसका साफ ज़रा कॉमन के साथ होना चाहिए। तो इसका तल्लक यहाँ से यूँ कॉमन के साथ हो रहा है, कॉमन के साथ तल्लक, ये रीडिंग आ रही है मीटर के ऊपर, तो इसका तल्लक कॉमन के साथ हो गया। और अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये न्यूट्रल के हैं। यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे हैं एक ही, और ये वाला पॉइंट भी वही है, मतलब ये 3 पॉइंट आप लोगों के, ये 3 पॉइंट न्यूट्रल के हैं और इसका तल्लक रनिंग वाइंडिंग के साथ है, किसके साथ है, ये यूँ ही लगेगा ना, ऊपर वाला कॉमन, इधर वाला रनिंग, तो ये वाला रनिंग है, इसके ऊपर M भी लिखा हुआ है, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, इसके ऊपर M भी लिखा हुआ है, इसके साथ चेक करेंगे है तल्लक शोर है ना, आ रही है ना मज़ामत, समझ आ रही है। तो फिर ये वाले तीनों पॉइंट एक हैं, जैसे मीटर से अभी हमने चेक किया, यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर लगाएं, एक ही है, इसका तल्लक रनिंग के साथ। और ये वाले जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इसका तल्लक किसके साथ है, स्टार्टिंग के साथ है, ये हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, हो रहा तल्लक, तो इसका तल्लक स्टार्टिंग के साथ है। और ये वाले जो 3 टर्मिनल हैं ये आपस में एक ही हैं, लेकिन ये अर्थ के हैं, देख रहे हो, एक ही है, यहाँ पर ये अर्थ का निशान बना हुआ है। और ये वाले जो 2 टर्मिनल है, इधर लाइन लिखा हुआ है नीचे, ये दोनों आपस में इनका तल्लक है, इन दोनों का, इनका रिले के साथ कोई तल्लक नहीं है, रिले के किसी टर्मिनल के साथ कोई तल्लक, ये यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं, यहाँ ओवरलोड के आउटपुट में मिलाएं, स्टार्टिंग में मिलाएं, अर्थ के साथ किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, बस इन दोनों का आपस में तल्लक है। ये रिले से हट कर, लेकिन ये यहाँ पर फेज़ के लिए बनाए गए, यहाँ पर फेज़ दो, यहाँ से आगे निकाल लो अगर आपने ज्वाइंट करना मकसूद हो तो। जैसे एक मेन तार का थिम्बल होता है और एक थर्मोस्टेट को जाने वाली तार का थिम्बल होता है, दोनों यहाँ पर लगा देंगे और न्यूट्रल हम यहाँ पर देंगे, फेज़ दोनों यहाँ पर लगा देंगे, थर्मोस्टेट से वापसी आने वाला ओवरलोड में लग जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर भी लग सकती है, यहाँ पर भी। अगर बड़ा थिम्बल है तो ये बड़ा कनेक्टर बनाएगा, यहाँ पर लगाएगा, छोटा थिम्बल है तो यहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों पर, ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। और इन 2 पॉइंटों पर हमारा कैपेसिटर लगेगा और एक इन 2 में से किसी एक को हम मेन देंगे, इन 2 में से किसी एक को। अगर बड़ा थिम्बल हो मेन का तो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे, ये यहाँ से यहाँ कैपेसिटर लगेगा, रनिंग कैपेसिटर 4 से 5 UF का, ठीक है ना।
एक ये रिले होगी, ये वाली रिले भी ये वाली रिले भी समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना, ये भी समझ आ गई। अब बात करेंगे इस रिले की। इस रिले में अब आपको क्लियर से यहाँ से थिम्बल लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और ओवरलोड का आउटपुट का पॉइंट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको। मतलब इसका तल्लक यहाँ से ये ओवरलोड के साथ हो गया और इसका तल्लक यहाँ से ओवरलोड के आउटपुट के साथ हो गया। आ रही है ना मज़ामत यहाँ पर, यहाँ से आउटपुट के साथ हो गया और आउटपुट वाले पॉइंट का तल्लक यहाँ से हो गया कॉमन पॉइंट के साथ। ये वाला हमारा ऊपर वाला कॉमन है, और ये मज़ामत आ रही है, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है, इसका तल्लक कॉमन के साथ हो गया। अब ये दो पॉइंट हमारे एक ही हैं, ये दोनों पॉइंट। अब ये वाली जो हमारी पतरी है इसका रिले के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये फेज़ की पतरी, यहाँ पर फेज़ दोगे, यहाँ से निकाल कर आप थर्मोस्टेट को दे दोगे। एक मेन तार यहाँ पे लगेगी, यहाँ से निकल कर थर्मोस्टेट को चली जाएगी, ठीक है ना। ये फेज़ की पतरिया, इसका रिले के किसी पॉइंट के साथ तल्लक नहीं होगा। ये हमारी न्यूट्रल की पतरी है, क्या है, न्यूट्रल पतरी। इसका तल्लक रनिंग के साथ होगा, किसके साथ होगा, रनिंग के साथ। ये हमारा कॉमन है तो इधर वाला रनिंग होगा, तो इसके साथ चेक करते हैं है तल्लक। तो ये चारों पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे क्लियर कट एक ही है, क्योंकि एक ही पतरी लगी हुई है। तो यहाँ से तल्लक इसका रनिंग के साथ है, राइट है, इसके साथ। और ये वाला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका तल्लक होगा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, इसके साथ, है ना। ऊपर वाला कॉमन, इधर वाला रनिंग और इधर वाला स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के साथ इसका तल्लक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारी रनिंग पॉइंट है। अगर आपने कैपेसिटर लगाना है तो इन दो पॉइंटों पे लगेगा, एक मेन इधर आएगी, एक मेन ओवरलोड में है। अगर फेज़ की तारें आपस में ज्वाइन करनी है तो इन दो पॉइंटों पर ज्वाइन करें। तो ये हमारी पीट सी रिले की दूसरी रिले होगी, ये भी समझा चुका हूँ, ये भी और ये दो मैंने डेनफास्ट की भी समझा दी और पीट सी रिले भी। तो प्रैक्टिकल रनिंग और कैपेसिटर का रनिंग करंट रिले का हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। बात समझ आई या नहीं आई। तो ये दो 1 पॉइंट वाली 3 पॉइंट वाली सारी मैंने समझा दी। बाकी आप लोगों को कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।